हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो एसएससी और सीबीएसई बोर्ड के साइंस का चैप्टर है। ये क्लास 9th का भी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंगाई, मतलब ऐसे हम 5 किंगडम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमें ये भी पता है, जिसको रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में क्लासीफाई किया था। यहाँ पे चार्ट्स बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देखो, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो ये होते हैं यूनिसेलुलर विदाउट सेल वॉल, और यूकैरियोटिक उसके अपोजिट होते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी के बारे में, यानी जो 5 किंगडम था जिसको रॉबर्ट विटाकर ने क्लासीफाई किया था 1969 में, उसमें से हम किंगडम प्लांटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले प्लांट क्या होता है वो हम जानते हैं। हमें पता है जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद पे डिपेंड होता है, वो अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए खुद पे डिपेंड होता है। मतलब अब किंगडम प्लांटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लांट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे ब्रैकेट में। यूकैरियोटिक सेल का मतलब कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस रहे और उसके ऑर्गन्स हो, यानी सेल के ऑर्गन्स हो और उसमें न्यूक्लियस भी रहे, उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। और सेल वॉल हो, ऐसे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्लांट। ऑटोट्रॉफ हो, यूकैरियोटिक सेल हो और सेल वॉल के साथ हो, उसे क्या बोलेंगे? प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड तैयार करते हैं। उनके जो लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फूड बनाते हैं। और चाहे किंगडम प्लांटी हो, चाहे कोई भी किंगडम हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि इसका क्लासिफिकेशन, यानी जितने भी प्लांट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। पहला, उनके अंदर ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, उस बेसिस पे। दूसरा क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू जो है सेपरेट है या एक ही है, यानी वाटर या फूड लेने के लिए से प्लांट्स वगैरह में जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, तो एक ही से दोनों वो लोग फूड या वाटर ले रहे हैं, या फिर दोनों अलग अलग, जाइलम से अलग ले रहे हैं, फ्लोएम से अलग अलग ले रहे हैं। तो दूसरा टाइप ये है, यानी कंडक्टिंग टिश्यू अलग अलग है या एक है। फिर तीसरा क्या है, उनके अंदर सीड्स है या नहीं, जो उनका फ्रूट होगा उसके अंदर सीड होंगे या नहीं होंगे। अगर है तो जो सीड है वो फ्रूट के अंदर है या फिर डायरेक्ट सीड है, यानी जो प्लांट है डायरेक्ट वो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, या फिर डायरेक्ट सीड है। मतलब ये एक क्लासिफिकेशन के ये तरीके हैं, मतलब किस बेस पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला है ऑर्गन्स है या नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यू अलग अलग है या फिर एक ही है, या फिर प्लांट्स में सीड है या नहीं है, अगर सीड है तो फ्रूट के अंदर है या फिर डायरेक्ट सीड है। और जो लास्ट है वो उनके अंदर जो सीड है वो कॉटिलिडॉन्स, कितने कॉटिलिडॉन्स है, मोनोकॉटिलिडॉन है या फिर डाइकॉटिलिडॉन है, हम आगे उसको कंफर्म करने वाले हैं। और अगर हायर लेवल पे जाते हैं प्लांट के क्लासिफिकेशन पे, तो हम ये देखते हैं कि मतलब उस जो प्लांट है उसके अंदर वो फ्लावर आते हैं या नहीं, फ्रूट आते हैं या नहीं, सीड आते हैं या नहीं, मतलब फ्लावर्स के अलग अलग, फ्रूट्स के बेस पे भी, सीड्स के बेस पे भी उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। प्लांट्स जो है वो क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। अगर सीड जो है वो फ्रूट में है या नहीं है, तो फेनेरोगैम्स जो होता है वो दो ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। एक है जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, यानी सीड के बेस पे अगर करते हैं, मतलब सीड जो है वो फ्रूट, अगर सीड है तो फेनेरोगैम्स, यानी अगर सीड फ्रूट के अंदर है या नहीं है, तो इसके बेस पे दो बेस पे लिया गया है उसको। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म है उसे मोनोकॉट और डाइकॉट में उसके कॉटिलिडॉन्स के ऊपर उसे क्लासीफाई किया गया है, यानी एक उसके अंदर सीड है,
यानी 2 पार्ट में नहीं होता वो तो मोनोकॉट, और 2 हॉप्स में डिवाइड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो वो डाइकोटिलेडोन। हम आगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स। यहाँ पे क्या बोला है कि क्रिप्टोगैम्स में क्या करने का कि पहले एक यहाँ पे एक्टिविटी करने बोला है। जो तालाब होते हैं हमारे आसपास उसमें जो ग्रीनिश वाटर ऊपर मतलब पूरा वाटर जो ग्रीन हो जाता है उसमें से थोड़ा सा एक सैंपल लेना है और उस सैंपल को स्लाइड पे रख के उसके ऊपर कवर स्लिप रखें और उसे माइक्रोस्कोप में देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें। तो उसमें हमें कुछ फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, फाइबर जैसे धागे जैसे लंबे से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। वो होता है स्पायरोगायरा। जो क्रिप्टोगैम्स है इसे 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, फिर थर्ड है टेरिडोफाइटा। तो हम पहले पढ़ते हैं थाइलोफाइटा, डिवीज़न 1 थाइलोफाइटा। ये थाइलोफाइटा जो प्लांट है ये वाटर में उगता है, यानी जो थाइलोफाइटा जो प्लांट डिवीज़न 1 है ये वाटरी प्लांट होते हैं। और इनके अंदर देखो जो स्टूडेंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है उसे मैंने रेड करके रखा हुआ है, रेड मार्क मैंने करके रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जो यहाँ पे प्लांट्स हैं यानी इस थाइलोफाइटा ग्रुप के प्लांट हैं जो इनके अंदर ये देखो इनके अंदर स्पेसिफिक पार्ट नहीं होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। इन सब के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक प्लांट नहीं होते हैं और लेकिन ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्लांट हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। मेन कोई भी प्लांट अगर ऑटोट्रॉफ है या फिर हेटरोट्रॉफ है ये किस बेस पे डिसाइड होगा। अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो ऑटोट्रॉफ है, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो ऑटोट्रॉफ नहीं होगा। और थाइलोफाइटा डिवीज़न के प्लांट्स को अलगे भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अलगे। अलगे जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यानी यूनिसेलुलर यानी बहुत छोटे होंगे, माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या फिर इतने बड़े होंगे कि हम नॉर्मल अपने नेकेड आई से भी हम इन्हें देख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे कुछ अलगे के एग्जाम्पल है जैसे स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, अल्वा, सरगेसम, ये इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। स्पायरोगायरा नॉर्मल जो हम अपने यहाँ पे भी देखते हैं, मतलब नॉर्मल हमारे आसपास के तालाब में या फिर पॉन्ड्स में भी हम देखते हैं ग्रीनिश वाटर में। और इनमें से कुछ जो थाइलोफाइटा है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ सैलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर यानी नॉर्मल हमारे पॉन्ड के वाटर्स में या फिर रिवर्स वगैरह में। सैलाइन वाटर यानी जो समुद्र के पानी होते हैं यानी खारे पानी में। ऐसे इनका जो ये हमें पॉइंट याद रखना है, जो इनका बॉडी होता है ये सॉफ्ट और फाइबर के जैसा होता है। सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक इनका बॉडी होता है। मतलब अगर आप नॉर्मली अगर आपने देखा होगा पॉन्ड वाटर्स को जो ग्रीनिश होते हैं उनका जो बॉडी होता है, अगर उसमें से आप कोई भी अगर अपने फिंगर से भी आप टच करते हैं तो उनका बॉडी आपको पता चल जाएगा। कुछ फंगस जो होते हैं वो यीस्ट और मोल्ड्स के जैसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनको थाइलोफाइटा ग्रुप में डाला गया है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऑल्वा का डायग्राम है, कारा का डायग्राम है, स्पायरोगायरा का भी डायग्राम है। जो पहली एक्टिविटी में ये करने के लिए बोला था वो इसी स्पायरोगायरा को ही उसने लिया था, इसका ही एक्टिविटी करने के लिए बोला गया था। अब बढ़ते हैं दूसरे डिवीज़न पे जो है डिवीज़न 2 ब्रायोफाइटा। जो आपने कभी ऐसा बारिश ख़त्म होने पे या फिर बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा, या फिर नॉर्मल जहाँ पे नम जगह होती है वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ के जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स के ऊपर ग्रीन और सॉफ्ट पूरा पतली पतले घास उग जाते हैं, छोटे छोटे घास उग जाते हैं। मोस्टली ये दीवारों पे लगते हैं या फिर कोई पत्थर पे लग जाते हैं। और इन्हें आप एक काम करें, इन्हें थोड़ा सा एकदम हल्के से इन्हें लेकर स्लाइड पे रखिए, आप देखिए, इसे मैग्नीफाई करें
तो आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया है राइजोइड, मर्सेंटिया, फिर एंथ्रोसेरस, ये कोई भी इसमें से एक टाइप के वो होते हैं। और इन ग्रुप, ये जो डिवीज़न 2 यानी ब्रायोफाइटा है, इस ग्रुप के प्लांट को एम्फीबियंस भी बोलते हैं। एम्फीबियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल में भी, यानी अगर कहीं पे नम जगह इनको मिला, नम जमीन मिली, मतलब नमी मिली, मॉइस्ट मिला, मॉइस्चर मिला, तो उस सॉइल में भी ये ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोडक्शन यानी अगर इनको अपने जैसे अपनी मतलब अपने कंपनी को बढ़ाना है तो उसके लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और यह थाइलॉइड भी होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, हमें सबका देखो, हमने डिवीज़न 1 में भी पढ़ा, उसमें भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर दिया है। डिवीज़न 2 पढ़ रहे हैं, इसमें भी इसका बॉडी स्ट्रक्चर दिया है, उनका कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी दिया है। हमें ये जो रेड पॉइंट्स मैंने करके रखा है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर फ्लैट, रिबन लाइक, लॉन्ग, विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, यानी ये चपटे रिबन लाइक के होते हैं। इनमें कोई भी ट्रू रूट्स, यानी जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइजोइड में दिखाया है, ये छोटे छोटे देखो रूट्स जैसे दिख रहे हैं, ये रूट्स नहीं होते हैं, ये रूट्स नहीं होते हैं। मतलब ये सिर्फ एज अ बेस देने के लिए या फिर उनको उस जगह पे बने रहने के लिए सिर्फ हेल्प करते हैं। रूट्स का काम क्या होता है कि उन्हें फूड्स या फिर वाटर उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये रूट्स नहीं होते हैं। इनमें स्टेम और लीव्स भी नहीं होते हैं। लीफ के जैसे कुछ पार्ट होते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं। इनमें लीव्स और स्टेम के प्लेस पे एक पार्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं राइजोइड, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रूट के जैसा दिख रहा है इसको राइजोइड बोला है। इनके अंदर फूड और वाटर कंडक्शन के लिए स्पेसिफिक कोई भी टिश्यू नहीं होता है। जब इसके अंदर रूट ही नहीं हुआ तो ये वाटर या फिर फूड कैसे अब्जॉर्ब करेगा। तो हमें ये पॉइंट्स में याद रखना है, जो रेड पॉइंट्स मैंने किया है वो याद रखना है। एग्जाम्पल है इसके मॉस यानी फनेरिया, मर्सेंटिया और एंथ्रोसेरस और एरिथिया। तो स्टूडेंट्स, हमें डिवीज़न हमने 1 पढ़ा, डिवीज़न 2 पढ़ा, इनमें कुछ पॉइंट्स हमें सेम लगेंगे। कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है इसमें कि ये मेनली कहाँ पे ग्रो होते हैं। उसमें वो थे जो वाटर में, मतलब सैलाइन और नॉर्मल वाटर में, और ये एम्फीबियंस होते हैं मॉइस्ट सॉइल में, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इनका रिप्रोडक्शन, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके कंडक्शन के लिए जो टिश्यू होते हैं अलग अलग होते हैं या नहीं, वो भी। तो दोनों डिवीज़न हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे डिवीज़न पे जो है टेरिडोफाइटा। गार्डन में मतलब मोस्टली ये जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहला तो ये वाला, ये या फिर ये, आपने मोस्टली बहुत सारे गार्डन में ये सब प्लांट्स देखा होंगे, या फिर बहुत सारे पार्टीज़ वगैरह में या फिर किसी के घर में ये सब जो प्लांट्स हैं ये एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर सजाने उजाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इस प्लांट्स में इनका रूट्स, स्टेम और लीव्स बहुत ही फुल्ली डेवलप्ड होता है, और इनमें कंडक्शन के लिए सेपरेट टिश्यू होता है, यानी फूड कंडक्शन के लिए और वाटर कंडक्शन के लिए सेपरेट टिश्यू होता है। लेकिन इनके अंदर फ्लावर और फ्रूट नहीं आते हैं। फ्लावर और फ्रूट नहीं आते, यानी कंडक्शन के लिए टिश्यू तो सेम होता है, लेकिन इनके अंदर ना फ्लावर ये लोग इनके अंदर आते हैं ना ही फ्रूट आते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के हेल्प से होता है, यानी स्पोर्स के वजह से इनका रिप्रोडक्शन है। स्पोर्स यानी कैसा कि अगर ये स्पोर्स के ऊपर कोई बर्ड आया या फिर हवा चला तो ये स्पोर्स एक जगह से उड़ के दूसरे जगह पे जाते हैं, और वो किसी फीमेल फ्लावर पे जाते हैं, तो इसके वजह से उनका रिप्रोडक्शन होता है। और इनके एग्जाम्पल है फर्न्स जैसे कि नेफ्रोलेपिस, मार्सेलिया, टेरिस, एडेंटियम,
इक्विसेटम, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ये इसका एग्जाम्पल है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से होता है। अगर वो एसेक्सुअली करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और अगर सेक्सुअली करते हैं तो जायगोट फॉर्मेशन से होता है। स्टूडेंट्स, मतलब मैं इसमें लिंक देने वाला हूँ कि जो 10th का आगे चल के आप 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर स्पोर फॉर्मेशन से होता है तो कैसे होता है, अगर जायगोट फॉर्मेशन से होता है कैसे होता है, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो आप इसके बारे में आप टेंशन मत लें, आप 10th स्टैंडर्ड में से आप पढ़ने वाले हैं। नीचे आप लिंक है, आप 10th स्टैंडर्ड के भी आप वीडियोस देख सकते हैं उस स्पेसिफिक चैप्टर का। इनके अंदर टिश्यू कंडक्शन के लिए वेल डेवलप्ड इनके अंदर फूड और वाटर कंडक्शन के लिए जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही डेवलप्ड होता है। यानी अगर जाइलम और फ्लायम देखा जाए इनके अंदर पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, जिसके वजह से ये फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं पूरे ऑल ओवर प्लांट में। यहाँ पे हमारा जो ये क्रिप्टोगैम्स था ये ख़त्म हुआ। अब इसका हमें शॉर्ट में अगर देखा जाए तो जो भी प्लांट स्पोर फॉर्मेशन से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी क्रिप्टोगैम्स में जितने भी हम लोग ने तीनों डिवीजन दिखा, सब में कॉमन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन से उनका रिप्रोडक्शन होता है। और इनके रिप्रोडक्शन में उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नहीं दिखाई देता। इसका मीनिंग ही यहाँ पे दिया है, क्रिप्टोस यानी हिडन, गैम्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी क्रिप्टोगैम्स। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो है फेनोरागैम्स। फेनोरागैम्स यानी कि जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, उनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है, और जिनके अंदर सीड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फेनोरागैम्स। स्टूडेंट्स याद रखना, रेड पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। और इस प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद सीड फॉर्म होता है, और जो सीड होता है उसके अंदर सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है, और वही जो फूड स्टोर करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि आपने सपोज एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का। जब पोटैटो हम लोग लगाते हैं, समझ लो वो एज अ पहले से रिप्रोड्यूस रहता ही है, वो सीड उसका फॉर्म हुआ, यानी उसका पोटैटो फॉर्म हुआ। पोटैटो पहले ही एम्ब्रियो के फॉर्म में होगा। जब ऊपर उसके लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वो अपना फूड बनाते हैं। जितना भी उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस फूड से वो लेते हैं। बाकी जो दिन में वो ज़्यादा ही फोटोसिंथेसिस की वजह से ज़्यादा ही एनर्जी वो फॉर्म करते हैं। जितना ज़रूरत पड़ता है उतना वो लोग यूज़ कर लेते हैं। बाकी बचा हुआ एम्ब्रियो में एज अ फ्रूट वो स्टोर करके रख लेते हैं, और वही फ्रूट जब कोई भी ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उससे ली गई एनर्जी उसको मिलता है। ये आउट ऑफ पॉइंट हो गया, फिर भी हम इसको देखते हैं। तो इसमें जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ होने के बाद जो सीड रहता है वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसे खाते हैं। और मतलब दो टाइप के होते हैं, किसी में सीड के ऊपर फ्रूट होते हैं, और किसी में फ्रूट जो सीड रहता है वही फ्रूट होता है। जो सीड रहता है वो फ्रूट में है या नहीं, दो टाइप में इसको डिवाइड किया है फेनोरागैम्स के अंदर। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म, यानी इसमें भी दो डिवीज़न है, पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। यानी किस बेस पे मैंने बताया कि कोई सीड ही फ्रूट बन जाता है और किसी फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। तो उस बेसिस पे दो डिवीज़न में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो पहला डिवीज़न हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। डायग्राम्स हम पहले देखते हैं। यहाँ पे साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली, ये अलग अलग गार्डन प्लांट्स आपने देखे होंगे। हिबिस्कस तो देखा होगा, लिली भी देखा रहेगा आपने, या फिर साइकस भी देखा होगा आपने। उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करें और उसमें सिमिलरिटीज़ बताने के लिए, ऐसा एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। चलो देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, यानी पूरे 12 मंथ वो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं, उनके लीव्स फॉल नहीं होते हैं। ये इनका जो शेप होता है वो पेरेनियल और वुडी होता है। पेरेनियल यानी
इनके कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े क्रॉस मतलब नुकीले होते हैं, वुडी यानी ज़्यादा ये हार्ड होते हैं। इनके जो स्टेम्स होते हैं उनमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होते हैं, और इनका जो लीव्स होता है वो क्राउन शेप में रहता है। क्राउन शेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइकस प्लांट है इसका जो लीव्स है वो क्राउन शेप में है। अब मेन पॉइंट्स हमें क्या रखना है कि जो इस प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही सेम प्लांट के अंदर होते हैं। मतलब ये जो कोई भी ये जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है इसके अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, जो जैसे कि मेल फ्लावर ने अपना स्पोर उसका उड़ के गया फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठा तो वो वहाँ से नया फ्रूट या फिर नया फ्लावर वो रिप्रोड्यूस करेगा। दोनों के अलग अलग स्पोरोफिल्स एक ही सेम प्लांट्स में होते हैं, यानी हमें याद रखना है इसका। जो इसके अंदर जो सीड होते हैं सीड्स उनके ऊपर कोई भी नेचुरल कवरिंग नहीं होती है, यानी जो इनका सीड होता है उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता है। जैसे कि आपने मैंगो देखा रहेगा, मैंगो के ऊपर कैसा रहता है कि हार्ड कवरिंग आ जाती है सीड के ऊपर। पहले तो फ्रूट होते हैं, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं तो इसमें आएगा ही नहीं, फिर उसका ऊपर सीड का हम एज एग्जाम्पल लेते हैं, उस सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग आ जाती है, तो वैसा कवरिंग इसके ऊपर नहीं रहता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्रूट नहीं फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का अगर हम डिवाइड करें वैसे तो जिम्नोस यानी नेकेड, स्पर्म्स यानी सीड। इसके एग्जांपल हैं साइकस, पीसिया जिसे क्रिसमस ट्री, थुजा जिसको मोरपंखी भी बोलते हैं, पाइनस जिसको देवदार भी बोलते हैं। तो हमें जिम्नोस्पर्म याद रखना है जिसके जो सीड होते हैं उसके ऊपर आउटर कवरिंग नहीं होती है। इसके जो प्लांट्स होते हैं इनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं और इनके मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में ही होते हैं। इनका जो ये होता है प्लांट उसके स्टेम्स में कोई भी ब्रांचेस नहीं होते हैं, ये एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल होते हैं और वुडी होते हैं। बढ़ते हैं डिवीज़न 2 पे जो है हमारा एंजियोस्पर्म। अब जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें क्या होता है, इस प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो होता है वो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए उसमें फूल आने के लिए या फिर अलग फ्रूट आने के लिए फ्लावर्स का यूज़ होता है। जो फ्लावर होता है वही फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होता है और जो सीड रहता है वो फ्रूट के अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल मैंगो नॉर्मल, यानी पहला जो आपने मैंगो का प्लांट अगर देखा होगा तो जो उसके फ्लावर रहते हैं वही फ्लावर धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में और उसी फ्रूट के अंदर उसका सीड भी रहता है। तो इसमें क्या हुआ, जो सीड था उसके ऊपर एक कवर भी आ गया, जो फ्रूट था वही उसका कवर हो गया सीड का, जिसके वजह से इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को कैसे समझ सकते हैं, एंजियोस यानी होता है कवर, स्पर्म्स यानी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, सीड्स। अब ये जो प्लांट्स के जो सीड होते हैं ये 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो दोनों 2 इक्वल हाल्स में अगर डिवाइड हुए, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए तो बोलेंगे डाइकोटिलेडोनस प्लांट। यानी एग्जांपल मैंगो, हम लोग कब से मैंगो यानी मैंगो का सीज़न भी चल रहा है तो हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। यानी मैंगो के अपने अगर सीड को देखा होगा तो 2 अलग अलग हाल्स में वो डिवाइड होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडोनस प्लांट है वो। और अगर वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हुआ यानी सिंगल पार्ट में ही डिवाइड हुआ तो उसे बोलेंगे मोनोकोटिलेडोनस। मोनो यानी होता है 1 और डाई यानी होता है 2। मोनोकोटिलेडोनस यानी 1 से, डाइकोटिलेडोनस यानी 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होगा। यहाँ पे हम दोनों के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं। डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं जो उनके सीड्स रहते हैं वो 2 कोटिलेडोनस के होते हैं 2 इक्वल पार्ट में, और मोनो के सिंगल कोटिलेडोनस। इनका जो रूट होता है, डाइकोटिलेडोनस का जो रूट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और प्राइमरी रूट होता है उनके अंदर, टैप रूट यानी जो
लास्ट में जाकर जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और मोनोकोटिलेडोनस का जो रूट टाइप होता है वो फाइब्रस रूट टाइप में होता है, यानी फाइब्रस यानी फाइबर के जैसे जकड़े हुए रहते हैं। डाइकोटिलेडोनस के जो स्टेम रहते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है बनियान ट्री, बाकी आपने एग्जांपल तो लिया ही क्या, मैंगो। और मोनोकोटिलेडोनस के एग्जांपल हैं, ये कैसे होते हैं, इनके स्टेम हॉलो यानी खोखले होते हैं, जैसे बॉम्बू ट्री। फॉल्स स्टेम भी होते हैं, जैसे बनाना में कोई स्टेम नहीं होते हैं, आपको पता है सारे लीव्स जैसे होते हैं। डिस्क लाइक भी होते हैं जैसे कि ऑनियन। फिर इनका लीफ कैसा होता है डाइकोटिलेडोनस के, रेटिकुलेट वेनेशन। और इनका रेटिकुलेट यानी आप अगर मैंगो के आप देख सकते हैं। और मोनोकोटिलेडोनस के पैरेलल वेनेशन यानी आप बनाना के एग्जांपल लें, जहाँ से एक लाइन गया है उसी के पास से दूसरा लाइन अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, तो सब पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के। लेकिन डाइकोटिलेडोनस के अंदर ही उनके पूरा जाल जैसा बिछा हुआ रहता है। इनका जो फ्लावर रहता है वो 4 या 5 पार्ट्स में या फिर मल्टीपल पार्ट्स भी उसके होते हैं, यानी उसके जो पेटल्स रहते हैं उसमें 4-5 पेटल्स भी हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी पेटल्स हो सकते हैं। और मोनोकोटिलेडोनस के इसमें भी जो होता है वो या तो 3 पार्ट्स में उसके फ्लावर रहेंगे यानी 3 पेटल्स रहेंगे, या फिर इनके मल्टीपल्स मतलब 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ये ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लाइव चैट के थ्रू आप पूछ सकते हैं अभी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर जिनके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे आगे वीडियो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के। तो आप इस वीडियो को पहले लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।